दक्षिण की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात दक्षिण की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु और केरल चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। क्या मोदी इस बार तमिलनाडु और केरल भी जिताकर ही मानेंगे? क्या इस बार हिंदुत्व के रास्ते कमल खिलाएंगे? मिशन साउथ पर निकले मोदी ने चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर चेंगलपेट में रैली में सनातन का मुद्दा उठाया। भगवान मुरुगन के दीपम को लेकर डीएमके पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार ने हमेशा भक्तों की भावनाओं का, तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपराओं का, धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु के लोग एनडीए के साथ खड़े होंगे। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया, लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा, कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति, सब तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके हैं। कांग्रेस और डीएमके वालों ने जलीकट्टू को भी बैन करके भी आप सभी लोगों का अपमान किया था। राहुल गांधी हैं जो अयोध्या राम मंदिर जाते नहीं, डीएमके हैं जो सनातन के विरुद्ध कोई भी बयान देने से कतराते नहीं, और एक शशि थरूर हैं वो अपनी पार्टी की मीटिंग करने की बजाय प्रधानमंत्री की रैली में जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये दोनों चुनाव आमतौर पर हिंदी पट्टी में इनकी चर्चा नहीं होती है, और वैसे भी जब बंगाल का चुनाव हो रहा है साथ में तो उस पर सारा फोकस बंगाल पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमिलनाडु का चुनाव लड़ रही है, केरल का भी, लेकिन केरल में अभी थोड़ी समस्या ज्यादा है। अभी केरल में बीजेपी उस स्टेज में नहीं पहुंची है कि बहुत बड़ा उलटफेर कर दे, हालांकि तैयारी उसकी भी कर रही है बीजेपी। अब आप देखिए 11-12% वोट तक पहुंची गई है, वहां 19% वोट तक। तो लेकिन तमिलनाडु का चुनाव जो है वो हमको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से लड़ रही है वो इस बार वहां डीएमके अलायंस जो है, जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, एसपीए, जिसमें 12 पार्टियां शामिल हैं, उसको हराने के लिए जो गठबंधन बनाया है एनडीए ने अन्ना डीएमके को साथ में लेकर के, जिसमें बीजेपी भी है। अब जो वो टीटीवी दिनाकरन अपनी एएमएम के पार्टी लेकर के बाहर हो गए थे एनडीए से, फिर से उनकी एनडीए में वापसी हो गई है। वो वीके शशिकला के भतीजे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं लोग जयललिता के। दूसरे जो, हालांकि अभी पनीर सेल्वम से बात नहीं हुई, लेकिन जो पीएम के है रामदास का, जो वनियार एक जाति है वहाँ बड़ी स्ट्रांग जाति है वनियार, उसकी पार्टी है, उसका एक खेमा जो है, बेटे का खेमा अम्बुमनी रामदास का, वो आ गए हैं इनके साथ। और वो जो अब एक बड़े कांग्रेस के नेता होते थे जीके वासन, अब उनके मूपनार के बेटे जीके वासन, जो जीके मूपनार के बेटे जीके वासन अपनी टीएमसी पार्टी लेकर के एनडीए में आ गए हैं। तो एनडीए ने भी उसके जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बरक्स एक बड़ा अपना गठबंधन खड़ा किया है। उसमें सीटें बांटने का अब एक मोटे तौर पर सीटों की बात चल रही है। 56 एनडीए मतलब बीजेपी अपने ले ले, और बाकी सीटें 234 में से अन्ना डीएमके लड़े पलानीस्वामी के नेतृत्व में। ये जो थेवर हैं, बनियार हैं, जो नडार हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनको लेकर के बीजेपी ने एक ऐसा गठबंधन वहां बनाया है जो इस बार अगर उलटफेर कर दे तमिलनाडु में तो हमको हैरानी नहीं होगी। केरल का हम अभी नहीं करें, केरल में भी अच्छी लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तमिलनाडु की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, और लग रहा था कि बड़ी बड़ी मजबूत स्थिति में है डीएमके अलायंस, लेकिन वैसा है नहीं।